बच्चों, तो रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 7 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्निफिकेशन इन स्फेरिकल मिरर्स। तो मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे और उसके ऊपर बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अच्छा, आज के न्यूमेरिकल्स में हम मिरर्स फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करेंगे, वही जो पिछले वीडियो में पढ़ाया था। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो YouTube पे टाइप करें रे ऑप्टिक्स 06 मिरर्स फॉर्मूला फिजिक्स वाला, और वो लेक्चर देख के यहां आए तभी मजा आएगा। तो शुरू करें, जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाओ। इधर उधर के डिस्टरबेंसेस को बंद करो, चूहे को मार के खाना बंद करो। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो आइए हेडिंग लगाते हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन सिंबल यूज करेंगे स्मॉल m। मैग्निफिकेशन, इसके कई नाम हैं। इसको लीनियर मैग्निफिकेशन भी कह सकते हैं, इसको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी कह सकते हैं, इसको लेटरल मैग्निफिकेशन भी कह सकते हैं। इन सभी नाम से आपको आपकी किताबों में या न्यूमेरिकल के दौरान मिल सकता है ये नाम, लीनियर, ट्रांसवर्स या लेटरल मैग्निफिकेशन। कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बताता है मैग्निफिकेशन? कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितने गुना बड़ी है या कितने गुना छोटी है। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको आप ऐसे लिखोगे HI अपॉन HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कितने गुना ज्यादा या कितने गुना कम है, यही है m, मैग्निफिकेशन। अब यहां एक खास बात, ये तो बड़ा सिंपल था। अब यहां एक खास बात कि HI और HO को आप रखोगे विथ साइन। ये सर हाइट में कौन सा साइन? हाइट तो पॉजिटिव होती है। नन्ना, मैंने आपको साइन कन्वेंशंस में एक पॉइंट बार बार बताया है। क्या? हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव एंड हाइट बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। कई बार मैंने बताया, जैसे मान लो ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, इसके ऊपर जो भी हाइट है वो पॉजिटिव है और नीचे जो भी हाइट है वो नेगेटिव है। तो यहां पे साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना जरूरी है। यानी मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और दोनों की अलग अलग मीनिंग भी है। अभी सिंपल से समझो, मैग्निफिकेशन क्या है? कितने गुना ऑब्जेक्ट से बड़ा है इमेज या कितने गुना छोटा है। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने गुना मैग्नीफाई हुआ, इन सभी नाम से आपको ये मिल सकता है, छाप लें। अच्छा, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला लिखा होता है। एक तो ये फॉर्मूला फेमस है, HI बाई HO, ऑब्जेक्ट से कितने गुना बड़ी है इमेज। एक फॉर्मूला ये होता है -V बाई U, मिरर्स के लिए, स्फेरिकल मिरर्स के लिए -V बाई U। V क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। U क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये सब पिछले वीडियो में बताया था, है ना। इमेज का डिस्टेंस कहां से? पोल से। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से? पोल से। तो ये फॉर्मूला कैसे आया? ये तो डेफिनेशन है, ये तो डेफिनेशन है ये वाली। ये कहां से आया? तो इसको हम डिराइव करने जा रहे हैं कि ये क्वांटिटी इसके बराबर कैसे हुई। आइए इसका डेरिवेशन देखें, जो छापना हो छाप लें। चलें, देखा जाए डेरिवेशन। m इज इक्वल्स टू -V बाई U। ओके, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज ऑल्सो इक्वल टू -V बाई U। सो m इज इक्वल्स टू HI बाई HO दुनिया को पता है, और -V बाई U भी दुनिया को पता है, सबको पता है। बट कैसे आया ये देखना है। एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। कच 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 बन गया कॉनकेव मिरर। ये हमने बना ली प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल एक्सिस बहुत बढ़िया। यहाँ कहीं इसका फोकस, यहाँ पे मान लो पोल,
बहुत बढ़िया। यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट खड़ा कर लिया, इस ऑब्जेक्ट को हमने बोला ए और बी, और एच ओ हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के हमने हेड से एक रे ले गए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से पास करेगी लड़ने के बाद? मेरे ख्याल से तो फोकस से, ऐसे फोकस से पास करके एक रे हम यहां पे मारेंगे पोल पर, कटाक, ओब्लिक इंसिडेंस, ये हो गया नॉर्मल। अरे भाई ये नॉर्मल बनेगा कि नहीं इस रे के लिए? नॉर्मल कहां से पास करता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि इसी लाइन पे कहीं होगा, फोकस यहीं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी। तो मान लेते हैं ये एंगल थीटा, अब इतने ही एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे आएगी। ये सिखाया है मैंने आप लोग को ओब्लिक इंसिडेंस, कि अगर रे ऑफ लाइट को कटक कटक ऐसे मारो तो देखो ये नॉर्मल हो जाएगा। इस पॉइंट पे जब नॉर्मल बनाओगे तो यही लाइन बनेगी, क्योंकि ये किससे पास कर रही? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे दोनों बराबर होते हैं ना। हाँ, इसको बोलते हैं ओब्लिक इंसिडेंस। एक लाइट रे लेके आओ, पोल पे मारो, इस जगह पे नॉर्मल बनाओगे तो किससे पास करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यही बन गया नॉर्मल। नॉर्मल इंसिडेंट रे के बीच का एंगल थीटा, ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल फिर से थीटा। तो अब यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी, तो लाइट को रिफ्लेक्ट करके लाते हैं ये गई रिफ्लेक्टेड लाइट ऐसे, और ये दोनों यहां पे लड़ी, तो ए से निकलने वाली दो रेज यहां पे मिली, तो यहां पे बना ए डैश, और इसके ऊपर बन गया बी डैश। ये हो गई हाइट ऑफ इमेज। बोलो आ रहा है? ये हमने ऑब्जेक्ट रखा, हमें दो रेस चाहिए थी, तो यहां से हम एक रे पैरेलल ले गए, किससे पास की? फोकस से। एक हमने ऑब्लिक इंसिडेंस किया, थीटा पे इंसिडेंट हुई, तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। थीटा पे रिफ्लेक्ट हुई, दोनों रेज यहां मीट की, तो एक ही इमेज ए डैश, और सीधा लाइन खींच के बी डैश। चलो भैया यहां तक समझ में आया। मुझे बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां पे है? मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है बीपी। बीपी इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम बोल सकते हैं यू। ऑब्जेक्ट कहां पे है? बी पे ना, तो बीपी हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इमेज कहां पे है? बी डैश पे, यानी ये डिस्टेंस हो गया वी। बोलो इतनी बात समझ में आ रही? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया u, और इमेज डिस्टेंस हो गई v। इमेज यहां बन रही ना, चलो यहां तक आया। ये इमेज डिस्टेंस v, b डैश p हो गया v, और bp हो गया u। अब ध्यान से जरा दो ट्रायंगल देखो, abp एंड a डैश b डैश p। कौन सा? abp, abp, ये ट्रायंगल देखो, इसमें ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, ये एंगल अपने आप 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, ये यहां पे a डैश, यहां पे b डैश, यहां पे p डैश, इसमें ये एंगल फिर से थीटा है, ये एंगल फिर 90 होगा, और ये अपने आप 90 माइनस थीटा। यानी ये दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम है, यानी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। इसको मिटा दो। सो वी कैन राइट ट्रायंगल ABP is similar to triangle A dash B dash P। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक जैसे हैं। एक एंगल थीटा, एक एंगल 90, एक एंगल थीटा, एक एंगल 90। अब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा तो बराबर हो ही जाएगा। अच्छा, सिमिलर ट्रायंगल का क्या होता है? रेशियो ऑफ साइड सेम होती है, तो इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर, इसका बेस अपॉन इसका बेस, इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका, इसका बेस बाई इसका। तो कैन वी राइट a dash b dash upon ab c, a dash b dash upon ab is equals to b dash p, b dash कहां से आया? upon bp। अरे भाई ज्यादा ढेर सारे यहाँ पे वेरिएबल्स आ गए, वरना बड़ा आसान हम कह रहे हैं जो बाई जो, ये समझ में आता है सर। जो बाई जो, जो बाई जो is जो बाई जो, perpendicular by perpendicular is base by base। clear? What is a dash b dash? height of image। अब मुझे बताओ hi लिखूं कि माइनस hi लिखूं? साइन कन्वेंशन का ध्यान दो, यहां पे ये हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो आप लिखोगे माइनस hi। यहां तक आ रहा है? दो ट्रायंगल कौन से सिमिलर हैं? एक ये छोटू वाला, एक ये बड़ू वाला, एक एंगल थीटा, एक एंगल थीटा, एक एंगल 90, एक एंगल 90, तीसरा एंगल अपने आप बराबर। जो बाई जो
इज जो बाई जो। यहां तक पहले कैच करो, रे डायग्राम समझ में आया। एक रे पैरेलल ले गए, फोकस से पास की, एक ऐसे इंसिडेंट किया, ये दोनों यहां मीट की। चल अब मैंने कहा ए डैश बी डैश कितना है, आपने बोला एच आई, मैंने कहा नहीं माइनस एच आई, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। फिर मैंने कहा ए बी कितना है, एच ओ, वो तो प्लस होगा, ये तो प्लस होगा, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। फिर बात आती है बी डैश पी की, बी डैश पी, ये इमेज डिस्टेंस v, v लिखूं कि माइनस v लिखूं, माइनस v, क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे है, देखो यही है ना इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ऐसे है, और इमेज डिस्टेंस कहां से मेजर होता है, पोल से, तो इमेज पीछे की तरफ ऐसे मेजर कर रहे हैं, सो इट विल बी माइनस v। यही सब चीजें आपको रे ऑप्टिक्स में ध्यान देनी है। इंसिडेंट रे देखो ऐसे जा रही, और इमेज डिस्टेंस आप पीछे की तरफ मेजर कर रहे हैं, कहां से मेजर होता है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। रे ऑप्टिक्स में सारे डिस्टेंस, मिरर में सारे डिस्टेंस आप पोल से मेजर करते हो, तो पोल से जब इधर आओगे तो इंसिडेंट रे के अपोजिट तो माइनस सी। इसी तरह से जब आप बीपी लिखना चाहोगे, बीपी मतलब ये जो बाई जो इस जो बाई जो, जब आप बीपी लिखना चाहोगे बच्चों, तो उसको आप यू ना लिख के क्या लिखोगे, माइनस यू, क्योंकि ये भी कहां से मेजर होगा, पोल से, पोल से मेजर करोगे आप, ऐसे पोल से चलोगे कहां तक, बी तक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इंसिडेंट रे ऐसे है उसके अपोजिट, तो माइनस यू। अब यहां से क्या हुआ, माइनस माइनस वैसे कैंसिल तो हो गया, फिर भी कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। एच आई बाई एच ओ इज इक्वल्स टू वी बाई यू, तो कैंसिल हो गया, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पीछे वी आ रहा है तो माइनस, पीछे यू आ रहा है तो माइनस, पीछे किस हिसाब से, इंसिडेंट रे के हिसाब से। अब एच आई बाई एच ओ अगर मैं लिखना चाहूं और इस माइनस को इधर भेज दें तो लिखेंगे माइनस वी बाई यू, सही, ये माइनस माइनस कैंसिल, माइनस उधर गया। और एच आई बाई एच ओ क्या होता है, मैग्निफिकेशन, सो वी कैन से m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। हियर इज द प्रूफ फॉर m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। नाउ यू कैन नोट इट डाउन। इस दीवानी लड़की को कोई समझाए, प्यार मोहब्बत से न जाने क्यों ये घबराए दर्दे दिल, हाय हाय जाने ना, ओहो पास में जितना छाप लिया उतनी दूरी जाए जाए हाँ जाए, छाप लिया। मैंने ये ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया, एंगल 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 एंगल, तीसरा एंगल अपने आप से मेरे पापा, जो बाई जो, परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई बेस, ए डैश बी डैश बाई ए बी इज बी डैश पी अपॉन बी पी। ए डैश बी डैश को मैंने बोला माइनस एच आई, ए बी को बोला मैंने प्लस एच ओ, बी डैश पी को बोला माइनस वी, और बी पी को बोला माइनस यू, क्योंकि पोल से पीछे आ रहा है और इंसिडेंट रे इधर जा रहा है। माइनस माइनस कैंसिल, एच आई बाई एच ओ इज माइनस वी बाई यू, एच आई बाई एच ओ इज नोन एज एम, एम इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। क्लियर? ओके, चलो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, बढ़िया बढ़िया, छाप लिया, ओके। चलो अब अपन 2 पॉइंट लिखते हैं, मस्त मस्त एकदम। चलो उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज m इज नेगेटिव, m इज पॉजिटिव से चलते हैं। मान लो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में आ रहा है, इसका क्या मतलब है? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में आने का मतलब है कि जो एच आई बाई एच ओ है वो पॉजिटिव आ रहा है। मैग्निफिकेशन यही ना, एच आई बाई एच ओ, ये पॉजिटिव तभी आएगा जब एच आई एंड एच ओ हैव सेम साइन, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, तभी आएगा भाई से पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब है कि ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा है तो इमेज ऐसे ही बनी है, बड़ी बनी छोटी बनी अभी ये नहीं, जैसे ऑब्जेक्ट रखा है उसी सेंस में बनी है। ऑब्जेक्ट ऐसे रखेंगे तो इमेज ऐसे बनेगी, तभी तो HO और HI, HO और HI का साइन सेम होगा। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसी, कहने का मतलब अपराइट इमेज मिलेगी आपको। अपराइट को आप इरेक्ट भी बोलते हो, और आपको पता है अपराइट या इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होती है। नहीं पता तो आज समझ लो।
मैग्निफिकेशन पॉजिटिव देखते ही कैसी इमेज रे बाबा रे बाबा रे बाबा, वर्चुअल इमेज। पॉजिटिव का मतलब ही क्या हुआ, एच आई बाई एच ओ पॉजिटिव। पॉजिटिव दोनों कब हो सकते हैं रेशियो इसका, जब एच आई एच ओ सेम साइन क्यों, ये कंडीशन है। देखो +2 +3 +2 +1 छोटा बड़ा हो सकता है, साइन से। दूसरी बात इसी में देखो, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है इसका मतलब एच आई बाई एच ओ इज नेगेटिव। ये तभी होगा जब दोनों का साइन कुछ अलग अलग हो, एक प्लस हो एक माइनस, यानी एच आई एंड एच ओ हैव ऑपोजिट साइन। यानी अगर ऑब्जेक्ट ऐसा खड़ा है तो इमेज ऐसी बनी है। बड़ा छोटा की बात नहीं कर रहे हम, बस बता रहे कि अगर ये सीधा है तो इमेज उल्टी, ये +2 ये -3, ये +2 ये -1, तभी तो भाई रेशियो क्या आएगा, नेगेटिव। यानी कहने का मतलब इमेज बनी है इनवर्टेड, और इनवर्टेड इमेज हमेशा होती है रियल। सो रिमेंबर, इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, इमेज इज रियल। इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब जैसा ये वैसा ये, यानी वर्चुअल यानी अपराइट। नेगेटिव का मतलब कि ये ऐसे बना और ये उसका उल्टा। एम नेगेटिव का मतलब एक सीधा एक उल्टा, तभी तो नेगेटिव होगा रेशियो। इसका मतलब इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इज ऑलवेज रियल। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कुचुक कुचुक वर्चुअल, मैग्निफिकेशन नेगेटिव कुचुक कुचुक इन्वर्टेड एंड रियल। नोट करो, धीमे धीमे बसेगा दिमाग में। दूसरी बात नोट करो, समझ में तो आ गया, धीमे धीमे बसेगा दिमाग में। दूसरी बात, अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड, वैल्यू इसकी जो है वो ग्रेटर देन 1 आता है, इसका मतलब जो एच आई है उसका मैग्नीट्यूड एच ओ से ज्यादा है। भाई मैग्निफिकेशन क्या होता है, एच आई बाई एच ओ, यानी एच आई एच ओ से वैल्यू वाइज ज्यादा है। इसका मतलब जो इमेज बन रही है वो मैग्निफाइड इमेज बन रही है, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। और अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आता है तो इसका मतलब हुआ एच आई इज लेस देन एच ओ मॉड। यहां हम ये नहीं बात कर रहे कि इसका साइन क्या, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड, अगर 1 से छोटा है मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है, यानी डिमिनिश्ड इमेज। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू से और उसके साइन से आपको 2 इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैग्निफिकेशन की वैल्यू और उसके साइन से 2 इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पहली की इमेज मैग्निफाइड है या डिमिनिश्ड, और दूसरी वो रियल है कि वर्चुअल। चलो मुझे बताओ इसका क्या मतलब है, m इज इक्वल्स टू -3। इसका मतलब बताओ, माइनस का मतलब कि ऑब्जेक्ट ऐसे, इमेज उल्टी, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इन्वर्टेड एंड रियल इमेज है। और 3 यानी हाइट ऑफ इमेज 3 गुना बड़ी है ऑब्जेक्ट से, यानी मैग्निफाइड। बोलो आया, यानी m के अंदर बहुत इंफॉर्मेशन कंटेन्ड है। अगर मैं लिख दूं m इज इक्वल टू -1/2, इसका मतलब बताओ, आराम से सोचो, दिमाग में सोचो, तभी फील आएगा, वरना ऐसे फॉर्मूला तो सबको पता है। इसका मतलब क्या है, m इज इक्वल्स टू -1/2। देखो 1/2 का पहले मतलब सोचते हैं। 1/2 का मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है, मैग्निफिकेशन 0.5 है, यानी इमेज हाफ हो गई। तो पहली बात तो डिमिनिश है। भाई कौन बड़ा है, ऊपर इमेज है नीचे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 2 है इमेज 1 है, इमेज हाफ हो गई। नेगेटिव का मतलब कि इमेज उल्टी भी बनी है, एच आई बाई एच ओ नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब दोनों के साइन अपोजिट, उल्टी बनी है, यानी इन्वर्टेड एंड रियल। बोलो फील आ गया। मैं लिख दूं m इज इक्वल्स टू +2, बता दो मतलब 2 का मतलब मैग्निफाइड, कितनी मैग्निफाइड है बताओ, दुगनी, इमेज ऑब्जेक्ट से डबल है। और प्लस का मतलब सेम साइन मतलब अपराइट, सीधी बनी, अपराइट मतलब वर्चुअल। आ गया फील।
प्लस मतलब सेम साइन, नेगेटिव में क्या होगा अपोजिट साइन, सेम साइन मतलब अपराइट, अपराइट तो वर्चुअल, नेगेटिव मतलब उल्टा, इन्वर्टेड तो रियल। मिटा रहे इसको। चलिए अब हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। चलिए सर्वप्रथम हम लेते हैं एक आसान सा न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पोजीशन, देखो मिरर फॉर्मूला की भी जरूरत पड़ेगी, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज formed by a concave mirror of focal length 10 centimeter when an object 2 centimeter long is kept in front of it at a distance of, इसमें दो पार्ट ले लेंगे, पहला 15 सेंटीमीटर, दूसरा 5 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 10 है। जब ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे रखा है और दूसरी बार 5 सेंटीमीटर पे। पॉज करेंगे, ठंडे दिमाग से इसको 5-10 मिनट ट्राई करेंगे अच्छे से, एकदम पक्के से, उसके बाद पॉज का बटन हटा के आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। पॉज करें अभी इस वीडियो को, पॉज करें। चलिए ट्राई करिए इसको। पहले मिरर्स फॉर्मूला से आप इमेज का डिस्टेंस निकालिए। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 15, पहले इसको अटेम्प्ट करते हैं फिर 5 वाला करेंगे। पहले मिरर्स फॉर्मूला से आप v निकालिए, फिर मैग्निफिकेशन निकालिए -v/u से, फिर m = hi/ho से इमेज का साइज निकालिए। करें, स्टार्ट करें और शुरू करते हैं। 15 सेंटीमीटर, थोड़ा सा डायग्राम भी बना लेते हैं, थोड़ा फील रहेगा। ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, यहां कहीं फोकस होता है। कितनी दूर रखा है फोकस? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहां पे है? 15 सेंटीमीटर, तो यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा गया है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, कितनी दूर है? 15 सेंटीमीटर। ए बी साइज कितनी है इसकी? 2 सेंटीमीटर। देखो हाइट भी दे रखी है। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, कितनी दूर रखा है? 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो यार सबसे पहले तो क्या किया जाए? पोजीशन निकालनी है इमेज की, पोजीशन यानी v। तो यहां ध्यान से देखो, फोकल लेंथ कितनी हो गई? -10 हो जाएगी। सबको पता है कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉनकेव मिरर की पॉजिटिव होती है। चाहे लेंस हो चाहे मिरर, कॉनकेव में नेगेटिव, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव। खैर दिख ही रहा है, देखो एक रे हम लाइट ऐसे लाएंगे, ऑब्जेक्ट से अगर रे ऑफ लाइट लाओगे तो ऐसे लाओगे, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई। और जब फोकल लेंथ मेजर करोगे तो कहां से मेजर करोगे? पोल से फोकस। तो देखो इंसिडेंट रे के अपोजिट आ रहे तो नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर, मेरे ख्याल से -15, क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ आके मेजर करोगे, यानी अपोजिट डायरेक्शन। अब आपको सबसे पहले इमेज का डिस्टेंस निकालना है v, तो आप सिंपल मिरर्स फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 1/f = 1/v + 1/u। तो इसमें सिंपल वैल्यूज रख के आप आंसर पा सकते हो, या मैंने इससे आपको सॉल्व करके बताया था कि v सीधा सीधा निकालने का फॉर्मूला है uf/u - f। जो लोग घबरा गए वो इसी को यूज करें, f की जगह -10 रखें, u की जगह -15 रखें, घा करके सॉल्व करें। बाकी जो पढ़ चुके हैं सीधा यहां से हमने v का सब्जेक्ट बनाया था uf/u - f। तो u कितना है बच्चों? -15, f कितना है? -10, u कितना है? -15, -f कितना है? -10, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ जाएगा -15 इंटू, इधर कर ले, -15 इंटू -10, ये हो गया +150, और नीचे -15 + 10, ये हो गया -5, तो ये आएगा -30 सेंटीमीटर मेरे ख्याल से। 5 3 50, ये -5, ये +150, -30 सेंटीमीटर। सो इमेज डिस्टेंस कम आउट टू बी -30 सेंटीमीटर। बच्चों माइनस का मतलब क्या है? कि इमेज भी पोल से पीछे की तरफ,
अगर ये प्लस आता तो हम इस तरफ जाते इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, माइनस आया तो इंसिडेंट के अपोजिट, यानी इमेज कहीं पीछे बन रही, इस जगह पर कितने डिस्टेंस पे बन रही इमेज, यहां से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, ऑब्जेक्ट से डबल डिस्टेंस में। अच्छा, अब बात आता है, पोजीशन तो हो गई, अब बात आती है साइज की, कि इमेज की साइज कितनी है। ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है, इमेज की साइज कितनी है, तो वो भी पता लगाते हैं। आओ, हमें पता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज +2 सेंटीमीटर। प्लस क्यों लिखा, सब समझ गए, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। हमें हाइट ऑफ इमेज चाहिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू इज इक्वल्स टू एच आई बाई एच ओ। बोलो सही है, काम बन जाएगा। अपने को v पता है, u पता है, रख दो वैल्यू, m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, और पहले मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, माइनस v कितना है -30, u कितना है -15, -30 बटे -15, माइनस माइनस कैंसिल, मैग्निफिकेशन आया -2। मैंने मैग्निफिकेशन इसलिए निकाला ताकि आपको फील भी आए। v की जगह रखा -30, u की जगह -15, विद साइन रखना हमेशा। -2 आया यार, -2 का मतलब क्या? पहली चीज तो जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 2 गुना है। ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है, इमेज कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या है कि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइन अलग अलग है, यानी इन्वर्टेड एंड रियल है। तो नेगेटिव से हम समझ गए कि इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल। नेगेटिव मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, इमेज इसके उल्टा बनेगी। और 2 से हम समझ गए कि इमेज 2 गुना बड़ी है, चाहे तो फॉर्मूला लगा लें, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल्स टू -2। एच आई नहीं पता, एच ओ हमें पता है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू -2। यहां से एच आई की वैल्यू देखो अपने आप क्या आ गई, -4 सेंटीमीटर, यानी इमेज 4 सेंटीमीटर लंबी है नेगेटिव डायरेक्शन में। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर प्लस और नीचे माइनस। दिस इज इमेज ए डैश बी डैश, कितनी लंबी 4 सेंटीमीटर। खत्म हो गया क्वेश्चन। पोजीशन कहां पे है, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, या लिख देना ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की साइड है। साइज की बात करें तो कितनी बड़ी है 4 सेंटीमीटर, डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो उल्टा बना है, तो कैसी है इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड कैसी होती है रियल, और मैग्नीफाइड तो दिख ही रही है। आ गया समझ में? अगला पार्ट खुद से करोगे, करो। नेक्स्ट पार्ट में कितना डिस्टेंस दिया था ऑब्जेक्ट का 5 सेंटीमीटर। जरा इसको करके दिखाओ, मजा आने वाला है अभी आपको इसमें। पॉज करके खुद से करो, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, पॉज करके ट्राई करो। पांच सेंटीमीटर। कमाल की बात होगी कि इस बार भी इमेज ऑब्जेक्ट के 2 गुना बड़ी होगी, पर थोड़ा सा चेंज होगा कहानी में। आओ देखते हैं। ये पोल, ये फोकस कितनी दूर है 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट यहां कहीं रख दिया भाई साहब, यही तो हुआ है। मान लो यहां फोकस मान लेते हैं, ये कितना है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट यहां कहीं रख दिया बीच में, ए बी, कितनी दूर 5 सेंटीमीटर पे रख दिया। कितना बड़ा है 2 सेंटीमीटर बड़ा। सो फिर से फोकल लेंथ कितनी हो गई -10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -5। अरे भैया इंसिडेंट रे तो ऐसे ही जाएगी ना, फोकल लेंथ भी इसके अपोजिट है इंसिडेंट रे के, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी। फिर से आपको क्या निकालना है, v निकालना है सबसे पहले। सो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहां से v को सब्जेक्ट बना दोगे तो uf अपॉन u माइनस f। u की वैल्यू कितनी है -5, f की वैल्यू कितनी है -10, u की वैल्यू कितनी है -5, माइनस माइनस प्लस 10, ये हो गया माइनस माइनस 50, माइनस माइनस प्लस, और 10 माइनस 5 कितना आया 10, प्लस आएगा 100%, टेंशन मत लो। सो v comes out to be +10 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस बार पोल से इस तरफ चलेंगे। अरे भाई ये पॉजिटिव डायरेक्शन है कि नहीं, ये इंसिडेंट रे है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, और v कैसा आया +10,
इमेज का डिस्टेंस पोल से +10 है, यानी यहां कहीं इमेज बनी, यहां से कितनी दूर, 10 सेंटीमीटर दूर। अब सीधी बनी कि उल्टी बनी, और हमें पता है इस तरफ हमेशा सीधी बनती है। और देखते हैं क्या है। अब पहले क्या निकाल लिया जाए, मैग्निफिकेशन -v/u, माइनस साइड रखो, v की वैल्यू कितनी है +10 और u की वैल्यू कितनी है -5, माइनस माइनस कैंसिल, m आ गया +2, नहीं आ रहा। क्या किया हमने, सिंपल यहाँ पे u की वैल्यू -5, f की वैल्यू -10, ऑब्जेक्ट बोला था 5 सेंटीमीटर तो -5, फोकल लेंथ कॉन्केव की नेगेटिव होती है, -10 रख के हमने v निकाला। फिर मैग्निफिकेशन निकालना है -v/u से, v को हमने रखा +10, u को रखा -5, m +2। अब मैग्निफिकेशन प्लस का मतलब क्या है कि HI और HO का साइन सेम है, यानी इमेज कैसी है, सीधी है, अपराइट एंड वर्चुअल। और 2 का मतलब फिर यही है कि इमेज 2 गुना बड़ी है, ये 2 सेंटीमीटर तो इमेज 4, और कैसी सीधी, इसका और इसका साइन सेम, ये बन गई A डैश D डैश, कितना बड़ा 4 सेंटीमीटर। करके देख लो, m की जगह HI/HO इज इक्वल्स टू +2, HI नहीं पता, HO 2 है इज इक्वल्स टू +2, HI की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर और प्लस आ, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से। ध्यान से देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस भी था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड P। कॉन्केव मिरर का बड़ा स्पेशल केस था, जिस केस में कॉन्केव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉन्केव वर्चुअल इमेज कहां बनाता है जल्दी, कभी नहीं, एक ही केस में बनाता है इसमें। अब यही आप लगातार लेक्चर अगर देखते चल रहे हो, इमेज फॉर्मेशन बाय रे ऑप्टिक्स का 05, 06, 07 सब लाइन से अगर देख रहे हो, मजा आ रहा होगा आपको, एकदम क्लियर हो रहा होगा एकदम 100%। When the object is between F and P, image is formed inside the mirror। और पहली बार वर्चुअल इमेज बनाता है सिर्फ इस केस में। तो आपने देखा कि यार ये कॉन्केव मिरर बड़ा मस्त है, मैग्निफिकेशन +2 भी लेता है और -2 भी लेता है। पिछली बार भी इमेज बड़ी बनी थी ऑब्जेक्ट से 4 सेंटीमीटर की, तब इन्वर्टेड और रियल थी, इस बार अपराइट और वर्चुअल। कंसेप्ट आ रहा है, चलो और क्वेश्चन करते हैं, एक और सवाल किया जाए। पॉज करके आप खुद से ट्राई करोगे, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ कॉन्केव मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर। हाउ फार ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड if we get an image, part A, virtual and 3 times the size of object, part B, real and 3 times the size of object, C, real and 1/3 of size of object। पॉज करके ट्राई करो इसको, मस्त क्वेश्चन है, तीनों पार्ट के आंसर निकाल के यहां रख लो, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखो। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, मेरे ख्याल से तो -24 होगा, है ना? यहां तो लैंग्वेज में लिखा है कॉन्केव का R भी नेगेटिव, F भी नेगेटिव। कोशिश करो, बढ़िया सवाल है, पॉज करके ट्राई तो करना बनता है भाई, तभी होगा। एक बार ट्राई तो करो, पॉज करके। कर लिया, मैं करूं फर्स्ट पार्ट से, नोट कर लिया सवाल, वर्चुअल एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या पूछ क्या रहा है, हाउ फार ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखें कि जो इमेज बने वो वर्चुअल बने और ऑब्जेक्ट की 3 गुना बने, वो रियल बने और ऑब्जेक्ट की 3 गुना बने, वो रियल बने और ऑब्जेक्ट की बनती। पहली बार बोला है वर्चुअल बने यानी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, और 3 टाइम्स साइड ऑफ ऑब्जेक्ट यानी मैग्निफिकेशन +3। दूसरी बार बोला है रियल, रियल मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव, रियल तो इन्वर्टेड होता है ना, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, और 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट -3। यहां मैग्निफिकेशन फिर से रियल मतलब इन्वर्टेड यानी माइनस, और 1/3 साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी -1/3। बस इतना ही कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। करूं मैं,
चलो करते हैं, इसको मिटाते हैं, आओ स्टार्ट करते हैं। पहला, वर्चुअल एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तुम कहां से पढ़ने आ गए, हटो, सब्सक्राइब भी नहीं किया चैनल तुमने, ये मच्छर बिना सब्सक्राइब किए चैनल को पढ़ेगा नहीं। हाँ, चलो तो वर्चुअल एंड 3 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पहले पढ़ते आते हैं। तो भाई कनकेव मिरर हमने यहां बना लिया, टंग 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 टंग, ये सब करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। कॉनकेव मिरर बना लो, अच्छा चलो छोटा सा, ये पोल, ये आर कितनी दूर है रे, 24 सेंटीमीटर, किस तरफ, अरे इंसिडेंट इधर से ही जाएगी ना, ऑब्जेक्ट तो यहीं रखा जाएगा, यहीं से तो ये जाएगी है ना, तो पीछे की तरफ, तो आर हो गया एक्चुअल में -24, यहां से फोकल लेंथ हो जाएगी आर बराबर 2, सबको पता होगा ये सब एजम्पशन सारे वैलिड हैं, छोटा मिरर वगैरह वगैरह, -24/2 -12 सेंटीमीटर एफ मिल गया। अब पहला वाला है वर्चुअल एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी यहां से हमें उठानी चीजें, वर्चुअल मतलब अपराइट, अपराइट मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी हाइट ऑफ इमेज 3 गुना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 है, तो हमें पता चल गया कि जो m होगा वो +3 होगा, तभी तो अपराइट इमेज मिलेगी प्लस से, और 3 गुना तो बोल ही रहा है। m की जगह रखो -v/u इज इक्वल्स टू +3, यहां से v की वैल्यू हो गई -3u। अब लगा दो मिरर्स फॉर्मूला, कोई डाउट तो नहीं हो रहा, वर्चुअल एंड 3 टाइम्स, वर्चुअल मतलब अपराइट, तो m पॉजिटिव, और 3 गुना बोल रखा है तो m +3 लिया, -3 नहीं लिया, फिर हमने m की जगह -v/u, v की जगह -3u, अब लगा दो मिरर्स फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, f की जगह रखो -1/12, 1/v की जगह -3u और प्लस 1/u। अब बोलो क्या किया जाए, क्या किया जाए, -1/12, यहां से 1/u कॉमन लेते हैं, -1/3 प्लस 1, ये बचेगा, सही लिख रहा हूं मैं, 1/f इक्वल्स 1/, हमें चाहिए क्या भैया, हमें चाहिए हाउ फार ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, हमें u चाहिए, तो हम u निकालने की कोशिश कर रहे हैं, v को हमने u के टर्म्स में रख दिया, यहां से 1/u बाहर ले लिया, -1/3 प्लस 1, बोलो सही, हाँ बहुत बढ़िया, -1/12 इज इक्वल्स टू 1/u, 1 - 1/3, तो कितना हो जाएगा, 1 - 1/3, 3 - 1 2/3, 3 मतलब 3, 3 4 12, यहां से u की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, u इधर ले जाओ, 4 इधर ले जाओ, -8 सेंटीमीटर। माइनस का तो मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट इसी तरफ रखा है, यहां नहीं रखा, कहीं यहां रखा ऑब्जेक्ट, 8 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। आप चाहो तो इमेज डिस्टेंस बता सकते हो, इमेज डिस्टेंस है -3u, यानी -3 इंटू -8 यानी +24 सेंटीमीटर, इमेज कहीं इस तरफ बनी, +24 इस तरफ आ रही इमेज, कैसी है, वर्चुअल एंड 8, तभी तो मैग्निफिकेशन 3 इसकी 3 गुना प्लस में आया। नेक्स्ट पार्ट करें, छाप लो छाप लो छाप लो, चलो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में बस यहां पे चेंज हुआ था ना, नेक्स्ट पार्ट में बोला है रियल एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, रियल एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यार ये सब तो यही रहेगा, रियल एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब भाई साहब रियल है तो इन्वर्टेड होगी, और इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, बाकी वैल्यू तो अभी भी 3 है, यानी इस बार m की वैल्यू हो जाएगी -3, रियल इमेज के लिए m नेगेटिव, वर्चुअल के लिए m पॉजिटिव, अब आ गया होगा, रियल तो इन्वर्टेड तो माइनस, और 3 गुना बड़ी, बस अब फिर से m की जगह -v/u इज इक्वल्स टू -3, माइनस माइनस मर गया, v इज इक्वल्स टू 3u, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, 1/12 1/3u प्लस 1/u, -1/12 1/u बाहर, 1/3 प्लस 1, -1/12 1/u बाहर है, 3 प्लस 1 कितना हुआ, 4/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यहां से u की वैल्यू आ गई -16 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 16 सेंटीमीटर, यहां कहीं रखा है 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, 16 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। उसका नेगेटिव आना ये बताता है
कि इन फ्रंट ऑफ मिरर। v भी निकाल सकते हैं, v आ रहा है इस बार 3u, यानी 3 टाइम्स ऑफ -16 यानी -48 सेंटीमीटर। इमेज किसी इसी साइड बन रही है, पीछे कहीं दूर, यहाँ पीछे की तरफ। और इस बार इमेज कैसी है, इन्वर्टेड ऐसे खटाक। कितने गुना है, 3 गुना। ये वाली भी 3 गुना, ये भी 3 गुना। चले नेक्स्ट पार्ट पे। चलो सी पार्ट नोट कर लें इसको। सी पार्ट, रियल एंड 1/3 ऑफ ऑब्जेक्ट। रियल एंड 1/3 ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई रियल है तो इन्वर्टेड होगी, और इन्वर्टेड है तो निगेटिव होगा मैग्निफिकेशन, और वैल्यू हो जाएगी 1/3। भाई जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की 1/3 है, यानी हाइट ऑफ इमेज इज 1/3 ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको इधर ले आओ, 1/3 आ जाएगा, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज। यही में गलती करोगे न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, माइनस प्लस में, और आंसर मैच नहीं करेगा। कैसे पता आपको नेगेटिव है, क्योंकि उन्होंने बोला रियल है, और रियल उल्टी होती है। उल्टा कब बनेगा, जब एच आई एच ओ का साइन अलग अलग होगा। एच ओ ऐसे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज उल्टी, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव। माइनस से माइनस बन गया, v इज इक्वल्स टू u बटे 3, यहां रख दो -1 बटे 12, v की जगह u बटे 3, तो u बटे 3 प्लस 1/u, ये हो गया 4/u, -1 बटे 12, यहां से u आ गया -48 सेंटीमीटर। यहां से बहुत पीछे कहीं, रेडियस के भी डबल पे कहीं रखा है, अरे हाँ ऑब्जेक्ट रखा है कहीं, रेडियस से भी डबल पे कहीं, यहाँ 48 सेंटीमीटर पे। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछी है 48 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। अरे ध्यान से देखो, तो ये ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी वाला पॉइंट है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज कहां बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ, और कैसी बनती थी, डिमिनिश्ड। देखो तो 1/3 ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी गया, सी कहां पे 24, इमेज कहां बनती थी, बिटवीन सी एंड एफ, और कैसी बनती थी, डिमिनिश्ड। देखो 1/3, सब दिखेगा आपको क्लियर कट। इमेज डिस्टेंस चाहो तो निकाल लो, v कितना है, u/3 यानी -48/3, 3 18, 3 6 18, -16 सेंटीमीटर पे इमेज है, यहाँ कहीं 16 सेंटीमीटर, यानी 12 और 24 के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ, 12 और 24 के बीच में। चलो तो ये क्वेश्चन भी हुआ आपसे। अब मैं एक बढ़िया सवाल दे रहा हूं, इसको तो आपको करना ही करना है, पॉज करके खुद से करना ही करना है भाई। बढ़िया सवाल है, तैयार। क्वेश्चन, अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर produces an image which is 4 times the size of object. Find the object distance. Find the object distance. करना ही करना है ये वाला, तो बढ़िया सवाल। इसको जो अगर हम बिना पढ़ाए देते तो इस क्लास, अगर बिना पढ़ाए देते तो इस क्लास में 90% बच्चे इसे गलत करते। अब ट्राई करो, मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। पॉज करके, कर लिया, पॉज करके, अगर सही किया है तो 2 आंसर आएंगे। देखो ध्यान से, पहली बार हम मान लेते हैं कि इमेज हमारी वर्चुअल है, एक्सक्यूज मी, वर्चुअल होगी तो अपराइट होगी। क्या बोल रहा है, इमेज इज 4 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये तो हमें बोल ही दिया कि मैग्निफिकेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है। इमेज इज 4 गुना ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने कहा वर्चुअल अपराइट इमेज माने तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, +4। एक ये केस बनेगा और एक रियल इन्वर्टेड के लिए, यानी से क्या होगा, m को +4 माना, यानी -v/u इज इक्वल्स टू +4, और सॉल्व करते हैं। -v/u इज इक्वल्स टू +4, यहां से v इज इक्वल्स टू -4u, फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, -10 सेंटीमीटर। अरे भाई कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है,
अब यहां से आप 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u रख के खेल खत्म कर दो। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब सॉल्व कर सकते हो आप। -1/10 1/4u प्लस u। फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा, u निकाल लो। बस ये आपको देखना था कि वर्चुअल अपराइट भी बनेगी और रियल इन्वर्टेड भी बन सकती है। तो दो आंसर आएंगे। इन्होंने क्या कहा है, कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ 10 से प्रोड्यूसेस एन इमेज व्हिच इज 4 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको आधी दुनिया क्या सोचती है कि 4 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन को 4 रख के ये केस तो करती है, दूसरा केस कोई नहीं सोचता। सब सोचते हैं कि 4 टाइम्स का मतलब ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रही इमेज। भाई 4 टाइम्स का मतलब ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज भी तो हो सकता है, समझे? तो यहां पे गलती करते हैं सब लोग। तो मैं आपको इतना पढ़ा दिया इसलिए। -1/10 1/u बाहर लो, -1/4 प्लस 1 -1/10 इज इक्वल्स टू 1/u। 1 - 1/4 4 - 1 3/4 ये आएगा। तो यहां से u हो जाएगा -10 इंटू 3/4, ये हो जाएगा -30/4 -15/2 -7.5 सेंटीमीटर। चलो ठीक। तो इसका एक आंसर तो आप लिखोगे कि वर्चुअल इमेज के लिए कहां पे रखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 7.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। माइनस का मतलब सब समझ गए, मिरर के सामने। और एक आंसर और, ये सब निकालते हैं। जैसे ही बोलता है ना कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है हमें पता है नेगेटिव है। प्रोड्यूसेस एन इमेज व्हिच इज 4 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है मैग्निफिकेशन को 4। और यहीं पे बच्चे छोड़ देते हैं, ये नहीं सोचते कि यही कहानी रियल इमेज की भी तो हो सकती थी। और रियल कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, यानी मैग्निफिकेशन -4 भी तो ले सकते हैं। कॉनकेव मिरर 4 गुना 2 गुना या मैग्नीफाइड इमेज दोनों तरह की बढ़ाता है। सुन लो बात, सुन लो बात, एक्सपीरियंस लगातार बोलते जा रहे हैं हम, लिख लो। एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कॉनकेव मिरर मैग्नीफाइड इमेज दोनों तरह की बढ़ाता है, रियल भी वर्चुअल भी, रियल भी वर्चुअल भी। मैग्नीफाइड दोनों तरह की बनाता है, रियल भी और वर्चुअल भी। मैग्नीफाइड दोनों बनाता है, ये बात लिख लो। कॉनकेव मिरर मैग्नीफाइड इमेज दोनों बनाता है, रियल भी और वर्चुअल। मेरे ख्याल से तो ये मैग्नीफाइड है, 4 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बड़ी है। पर अगर यहीं पे डिमिनिश्ड इमेज होती, यहीं पे अगर डिमिनिश्ड इमेज होती, तो सिर्फ और सिर्फ रियल बन के आता। खतरनाक पॉइंट बताया है मैंने। कॉनकेव मिरर वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज नहीं बनाता, बाकी सब बनाता है, बाकी सब जो बोलो बना देगा। वर्चुअल डिमिनिश्ड अपराइट वो कॉन्वेक्स बनाता है, और कॉन्वेक्स उसके सिवा कुछ और नहीं बनाता। क्या नहीं बनाता ये, वर्चुअल अपराइट और डिमिनिश्ड, ये नहीं बना सकता है। समझ लो, यहां पे हमें पता था कि मैग्निफिकेशन 4 टाइम्स है, इसीलिए हमने 2 केस लिया। हम दूसरा केस इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि ये काम कर सकता है। मैग्निफाइड इमेज ये 2 तरह की बना सकता है। अभी यहीं पे बोलता विच इज हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तब हम 2 केस नहीं लेते, सिर्फ रियल वाला केस लेते हैं। अब यही लिखा होता कि मैग्निफिकेशन जो है वो 1/2 है, तो हम सिर्फ रियल केस लेते हैं। डिमिनिश्ड में ये वर्चुअल नहीं बना सकता, पर मैग्निफाइड में ये दोनों। ये पॉइंट याद रखना, वरना गलत कर जाओगे सवाल। कोई बोलेगा हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, आप उसमें भी 2 केस कर दिए, गलत हो गया। डिमिनिश्ड में सिर्फ रियल, मैग्निफाइड में दोनों। बस इसके बाद क्वेश्चन बड़ा आसान है। m की जगह -v/u इज इक्वल्स टू -4, v की जगह 4u, f की जगह -10, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, f की जगह ये, v की जगह 4u, यहां पे u,
-1/10, 1/u कॉमन, 1/4 + 1 तो हो गया 5/4। यहां से u की वैल्यू हो गई -50/4 यानी -25/2 यानी -12.5 सेंटीमीटर। तो दूसरा आंसर होगा रियल इमेज के लिए। पर दो आंसर कॉनकेव में तभी निकालना जब मैग्नीफाइड इमेज हो, जब मैग्निफिकेशन की मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा हो। क्लियर है? मैंने दो आंसर निकाले, बड़ा बढ़िया सवाल था ये, पर हर बार दो आंसर नहीं निकालना, तभी निकालना जब इमेज मैग्नीफाइड हो। अगर डिमिनिश्ड इमेज हो तो एक ही आंसर आएगा, उस केस में मैग्निफिकेशन सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव। नोट कर लो, सब सॉल्व करते करते आएगा। अब जब भिड़ोगे आप सवाल से, जो बच्चा भिड़ के आया होगा सवाल से लगा के, उसको मजा आ गया, हाँ सर अब समझ में आया क्यों नहीं आ रहा था, क्यों मैं एक ही आंसर निकाल रहा था। चलिए मिटा रहे, ये याद रखना। सब बना सकता है कॉनकेव, उसकी किस्मत में सब कुछ है सिवाय वर्चुअल अपराइट डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड में सिर्फ रियल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। A spherical mirror of focal length 10 centimeter produces a virtual होगी तो अपने आप सीधी भी होगी, upright image half the size of object. Find nature of mirror and object distance। अब तो ये हलवा सवाल हो गया, पॉज करके जल्दी से सॉल्व कर दो, पॉज करके जल्दी से। हो गया, चलो एक इस करने जा रहे हैं। स्फेरिकल मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, बताया ही नहीं कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, बताया ही नहीं। प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल, चलो कुछ हिंट मिल रहा है, वर्चुअल अपराइट इमेज बना रहा है, ठीक है। हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी हाइट ऑफ इमेज इज हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज यानी डिमिनिश्ड। ये प्रॉपर्टी सिर्फ किसके पास है? कॉन्वेक्स में। और कॉन्वेक्स के पास सिर्फ यही प्रॉपर्टी भी है। दोनों बातें समझो, ऐसी इमेज कॉन्वेक्स बना सकता है और कॉन्वेक्स सिर्फ ऐसे ही इमेज बना सकता है और कुछ नहीं बनाता। रियल इमेज कभी बनाता नहीं, कभी नहीं। कॉन्वेक्स रियल छूता ही नहीं। वर्चुअल में भी बनाता है तो सिर्फ डिमिनिश्ड, वही ये नहीं बनाता है। तो क्लियर थी कहानी, वर्चुअल अपराइट लिखा था, हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हम समझ गए डिमिनिश्ड। क्लियर हो गई अब बात सारी। मैग्निफिकेशन इसका कैसा होगा? +1/2 मेरे ख्याल से, प्लस क्यों? क्योंकि अपराइट है। -v/u इज +1/2, v इज इक्वल्स टू -u/2। फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ +10 होगा। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। जरा देखो कॉन्वेक्स मिरर यहां बना, ये कॉन्वेक्स मिरर, इसका देखो स्फीयर इधर कंप्लीट हो रहा है, यहां इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां कहीं फोकस, ये पोल, यहां कहीं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से रे ऐसे चली इंसिडेंट रे, और फोकल लेंथ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव का नेगेटिव। अब फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, 1/10 इज इक्वल्स टू v की जगह क्या है? -u/2। अच्छा, तो -2/u प्लस 1/u। सो 1/10 1 - 2 -1/u, तो मेरे ख्याल से u की वैल्यू भी आ रही -10। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? पोल से पीछे, कितना पीछे? 10 सेंटीमीटर। देखो माइनस आया, इंसिडेंट रे इधर, ये ऑब्जेक्ट। इमेज डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, v इज -u/2 -10/2, ये हो जाएगा -u/2, तो माइनस और u की वैल्यू -10/2, सो +5 सेंटीमीटर पे। इमेज कहीं यहां बन रही, +5 पे, बोलो है। और इमेज कैसी है? ऑब्जेक्ट से छोटी है। ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। ये जो होता है ना सीधे में छोटी इमेज,
ऐसे समझ आएगा। सीधे में छोटी इमेज ये कॉन्वेक्स बनाता है, कॉनकेव ये इमेज नहीं बनाता। तो यहां पे इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। इसके बाद अब ट्राई करो बुक के न्यूमेरिकल्स, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।